डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में ना गर्मियों में ठंडे होते हैं। इस बाहर से खरीदा है। सिंग थोड़ा जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? प्रणाम करता हूं आपको भगवान केदारनाथ की धरती उत्तराखंड से। लोग पहुंचे हैं रुद्रप्रयाग जिले के अंदर रतनपुर गांव में, जहां पे की रिश्तेदारी में शादी थी। तो चलिए दिखाते हैं आपको यहाँ की गौशालाएं और यहाँ के लोग। तो ये हमारे बड़े भाई साहब भंडारी जी, और भंडारी जी एकदम सामने लोस्तु बड़ियागढ़ साइड से हैं। तो हम लोग आए हैं रिश्तेदारी में। भंडारी जी कितनी है छुट्टी, कब तक जाएंगे? बस कल या परसों में। कल परसों में? नहीं, आप तो लड़की के साथ भी जाएंगे यार। नहीं, छुट्टी इतनी है ही नहीं। छुट्टी इतनी नहीं है। अभी नहा आप नहा रहे? चलो आप नहाओ भाई। दोस्तों मैं हूं अभी रुद्रप्रयाग जिले के रतनपुर गांव में, और ये है दीदी। दीदी ने भैंस पाल रखी है। दीदी ये भैंसी के नस्ल जी? घोरो तो मुर्रा नस्ल तो नहीं है ना? जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है, इसके सिंग थोड़ा जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं। और कति पहलवान सी क्या चीज द्वाण ची तिराण ची द्वाण ची। और दूध भेड़ बेचता भी न घी क्या रेट जी? और घी 700 रुपये किलो। 700 रुपये किलो तो बहुत सस्ता जी हैं। और मतलब भैंसों पहले भी नहीं पालना आप? और ये भैंस पाल थे आप ते महीना में क्या इनकम होने वाली कम से कम? सही बता जरा। हाँ अपने घर में करता, लेकिन 2-3 हज़ार रुपये इनकम तो होने वाली मैंने कम से कम ना। दीदी आपका हाथ है ना, आप वो बेचिए किसी और चीज? हाँ बड़मा धरन जी। आप लोगों ने भी भैंसे पाली रहती है वहाँ पे? हाँ भैंस है, खेती है, हाँ। आलू लगा रखे, प्याज के पौधे है, लहसुन है, प्याज है, धनिया है। आप कृषि विभाग ब्लॉक की तरफ से ट्रेनिंग होती है, उसमें भी जाते हैं? ट्रेनिंग में तो नहीं जाते। हाँ अपना घर का पूरा काम है। और ये सब्जी वाले मटर हैं, ये वो सारा लगाते हैं, बेचते भी हैं। हाँ कम से कम 15-16 क्विंटल धान भी होता है। 15-16 कुंटल? हाँ 16 और 5-6 क्विंटल गेहूँ भी होते हैं। हाँ और दाल होती है, और लहसुन होती है, धनिया होता है। दालें क्या क्या हैं अभी? दाल उड़द की दाल है। दीदी यहीं पर हो, दीदी आप भी यहीं पर हो। हाँ और की दाल, हाँ। और ये चना वाली दाल। तो क्या रेट बेचते हैं आप? अब कोई 300 रुपये किलो भी है हाँ ना, 200 रुपये किलो है। हाँ ये उड़द वाली दाल, और चना वाली तो 100 रुपये किलो है। और गहत? हैं? गहत गैस भी लगभग वैसी है। पर्वतों की ठंडी हवाएं सांसों में बस जाए, हाय रे सांसों में बस जाए। वादियों में फूल खिले। भैंस है हमारा। हाँ जिस टाइम वो नया दूध निकलता है ना, उस टाइम कम से कम एक टाइम कम से कम 6-7 लीटर देता है। मतलब 14-15 लीटर दूध देती है? 2 टाइम का 14-15 लीटर दूध देती है भैंस। हाँ दीदी बस आप बोलो। हाँ कम से कम अपना खाना खर्चा लगा के हाँ महीने में कम से कम 10-12 हज़ार रुपया निकाल देती भैंस के दूध से। दूध और घी से? घी से बस। अभी हमारे प्याज के पौधे हैं, तो कम से कम मैंने 2 दिन में 10,000 के प्याज के पौधे 2 दिन में बेचे हैं। आप नो क्या जी? रंजना देवी। आप ये भी भैंस जी? भैंस है। देखिए भाई दोस्तों, पूरे गांव में प्रत्येक परिवार की 1-1, 2-2 भैंसें हैं, और जिनके पास भैंसें नहीं हैं उनके पास जर्सी नस्ल की गायें हैं, और दूध बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। ये भाई साहब आ गए हमारे साथ में। भाई साहब आपकी भी भैंस है? 2 भैंसें हैं? एक भैंस 1 साल भर की वो बच्चिया। और वो बच्चिया आप बेचेंगे फिर भैंस बना के? सारी एक ही नस्ल की भैंस है, जैसे ये मुर्रा नस्ल वाली भैंस है। इसकी पहचान क्या है आप बता सकते हैं मेरे को? हम कैसे पहचानेंगे मुर्रा नस्ल की भैंस है? इसकी सींग जलेबी आकार की होती है। ये देखिए भाई, इसके जो सींग होते हैं पूरे जलेबी जैसे घूमे हुए रहते हैं। अभी और घूमेंगे वो, लेकिन इसकी कटिंग करनी पड़ती है ताकि वो सींग अंदर चुभे ना। हमारे साथ और भी है। ये दीदी ने यहाँ पे, दीदी इसके साथ यहाँ पे क्या बोया हुआ है आपने? आलू। यहाँ पे वो जलाजम स्टीम निकलती है ना, ये आलू आपका घर का है या बाहर से खरीदा है? बाहर से खरीदा है।
बाहर से लिया है। आप घर से आप बेचेंगे इनको? अब बेचेंगे। और पपीते भी हैं, ये सामने पपीते का पेड़ है, पपीता बेचते भी हैं। क्या होता है हाँ वैसे तो हमारे बच्चे भी बाहर हैं, पैसे थोड़े कमाते भी हैं, हमारे आदमी भी रहे हैं, पर फिर भी हमारा घर का कारोबार है, ये तो हमारा टाइम पास हो जाता है इनमें। देखो हमारे, मैं तो ये समझता हूँ ना, हमारे पहाड़ों की सुंदरता तभी है जब हम लोग पहाड़ में हैं और हमारी खेती बाड़ी आबाद है ना। और खेती बाड़ी के साथ साथ में ये जो पशुधन है हाँ ये भी हमारे हैं। ये भी जरूरत की चीज है, ये भी तो बहुत जोर, ये तो अमृत है। हाँ इसका दूध घर, बिल्कुल। आप बाजार का जो दूध लाते हैं पैकेट वाला, वो पता नहीं 1 महीने 2 महीने पुराना कब पैक हो गया होगा, और घर में लाते लाते तक वो खराब नहीं होता। हाँ इसका मतलब उसमें क्या है, मिलावट है। ये जो चूना हो गया, चर्बी होगी, सुअर की चर्बी होगी, डीएपी होता है, खाद डीएपी होती है, एक यूरिया होती है, वो सब उसमें मिलाया जाता है ना। भैंस आपकी है ना? क्या नाम रखा आपने भैंस का? कालू। हाँ बोलो बोलो दीदी, आप बोलो, थोड़ा आगे आओ छाया पे। मैं अब बोलो। इसीलिए बंजर मत रखो गांव में, इसीलिए जानवर भी आ रहे हैं। जब खेती बाड़ी सारी बंजर पड़ गई, फिर तो जानवरों का जंगल रहते थे पहले, अब जंगल कहाँ से रहेंगे, वो तो गाँव में आएंगे ना फिर। बिल्कुल। हाँ अपने गाँव के विकास को छोड़ ले, सारे लोग बाजार चले गए हैं, बाजार के जब पैसे कमा रहे तो बाजार से खा रहे हैं, बिल्कुल। घर से तो कोई चीज। और सबसे बड़ी बात यह है, हम लोग शुद्ध जैविक खा रहे हैं अपने खेत का, है। और साथ में हम लोगों की एक्सरसाइज भी हो रही है खेतों में, हाँ क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पहाड़ का जो आदमी होता है उसके हाथ पाँव में कम दर्द होता है, वो बीमार कम पड़ता है, दवाइयों पे कम डिपेंड रहता है। हाँ लोग बैठे रहते हैं, उन पे बहुत बड़ी बड़ी बीमारी लगती है, बीमारी लगती है ना। हाँ और जिसके पास पैसे होंगे तो वो इलाज करेगा, हाँ। और जिसके पास नहीं होंगे जल्दी खत्म हो जाएगा। आप अपना हाथ बताना, ऐसे ऐसे करके हाथ बताओ। ये देखिए भाई दोस्तों, ये है हमारे पहाड़ की महिलाओं के हाथ, और ये हाथ ऐसा हाथ है जो दिन भर खेतों में काम करता है, और अगर किसी पे मुक्का मार दे तो आदमी दोबारा खड़ा भी नहीं होगा। तो इतने मेहनती हमारे पहाड़ों के लोग होते हैं। लसणे क्यारी छे, धनिया क्यारी छे, हाँ 20-22 किलो आलू छे लगाया, भुजी वाला तो हम। देखिए भाई दोस्तों, हमारे पहाड़ों में पहले ऐसे मकान होते थे। ये मकान सर्दियों में गर्म होते हैं और गर्मियों में ठंडे होते हैं। इसका जो एक एक पत्थर है, जो पुराने लोग होते थे, काफ़ी ताकतवर वो लोग होते थे और काफ़ी मेहनती होते थे। और एक ही आदमी एक ही पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर अकेले कंधे में लाता था। और जो इसकी डिज़ाइनिंग आप देख रहे हैं, काफ़ी सुंदर इसकी डिज़ाइनिंग बनाई गई है। जो सामने इसकी दीवारी है, जो ये लकड़ी आपको दिख रही है, इस पर भी काफ़ी सुंदर फिनिशिंग निकाली गई है। भाई दोस्तों, जिस घर पे हम ठहरे हुए थे वो है ये वाला घर, और इन्होंने सुंदर सा यहाँ पे किचन गार्डन बना रखा है। ये है हमारे साथ में दीदी। दीदी क्या क्या बोती है फोन है? अभी क्या चाहिए, क्या चाहिए? ये मेड क्या एक्शन है? हाँ थोड़ा धनिया बोते तमो थोड़ा लहसुन असो सुपेल तरफ। लहसुन से हाँ बोते तमो धनिया बोते। हाँ कोशिश सब धनी करी, जरा गोभी लगाई। आप नो क्या चाहिए? मैं नो सुमति देवी। अब भैंस भी पाली? भैंस भी पाली। बरतवाल जी यो थोड़ी ची यो भैंस जी। और पोहड़ा पटला पूरा आबाद छिन। और कुछ लोग पोहड़ा पटला बांझ ढोला होते के बंचाना। बोला रोजगार जो कुछ नहीं था। हां तब गंचे के हमारा खेती पात से खेती पची बुझी साग हम घरे पुनो का नाप होता है। और घिउ दूध भी बचदा? घिउ दूध? हाँ घिउ दूध म्हणता नहीं कि पालन पोषण के पकाना पर भैंस से। हाँ दूध देना, दाल वगैरह। दाल वगैरह कम हो जाए। वो दीदी का हाचिन दीदी। हाँ दीदी, तुम्हारी भी पाली भैंसी? हाँ जो लोग वो भैंस नहीं पाली तो क्या बंचाना आप? तो क्या बना मैं मना से जागरूक हुआ। हाँ ये सरकार बरस ना रहा। हाँ थोड़ा बहुत अगर हाथ पाँव चालू वंदन हाँ ये अगर सेहत ठीक रहनी। हाँ यांचे के गाय भैंस पाँव में भी काफी यो फायदा हो। फायदा हो। दीदी आप नो क्या चाहिए? आशा देवी। तो आप क्या बंचाना? हाँ नहीं, सबसे बड़ो फायदा तो अपुर शरीरों ची, सबसे बड़ो फायदा अपुर शरीरों ची। एक्सरसाइज बनी, स्वस्थ पोहड़ो भी खाना, जैविक खाना, है ना। हाँ और देखिए काफ़ी सुंदर सुंदर मकान गांव के बीचों बीच बनाए गए हैं। ये है भाई दोस्तों एलोवेरा, और पहाड़ का जैविक एलोवेरा है।
माना तुम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रोटी बनाई। और क्या क्या बनाई तुम? और मेहमानों को नाश्ता करा दिया? अच्छा। और दी बग दो इतना भूख लगी ना ना। ये आटा किसके लिए है? मेहमानों के लिए। अच्छा, ये है भाई दोस्तों हमारी बड़ी दीदी, और दीदी अहमदाबाद में रहती है। काफ़ी सुंदर और स्मार्ट हमारी दीदी हैं, और दीदी अभी शर्मा रही हैं और परू से बात कर रही है। ये हमारी जड़ सासू जी हैं, मतलब हमारी दीदी हैं। ये हमारी चाची भी है और जड़ सासू भी हैं, और ये हैं हमारी साली साहिबा। साली मेरे से भी लंबी हैं, और ये है हमारी धर्मपत्नी मिस्टी है मिसेज। ये है हमारी मिस्री।